हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 10 सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर्कल्स क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल क्या है। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन such that it is equidistant from fixed point। मतलब ये जो लोकस है एक फिक्स पॉइंट से क्या होता है, इक्विडिस्टेंस पे होता है, अर्थात इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो जो ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर, और जो ये इक्वल डिस्टेंस है, इस इक्वल डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। और ये जो लोकस ऑफ पॉइंट है इसे बोलते हैं हम सर्कल। तो कोई पूछे व्हाट इज द सर्कल, तो आपको बताना है सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट it is equidistant from fixed point। मतलब ये वाला लोकस की जितनी पॉइंट होगी फिक्स पॉइंट से, इस वाले लोकस की भी उतनी ही पॉइंट होगी फिक्स पॉइंट से, इस वाले लोकस की भी उतनी ही पॉइंट होगी फिक्स पॉइंट से, ये भी उतनी ही डिस्टेंस पे होगा, ये वाला लोकस भी फिक्स पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस पे होगा। सारा लोकस क्या होगा, फिक्स पॉइंट से उतने ही डिस्टेंस पे होगा। तो इस प्रकार का जो लोकस होगा उसे बोलते हैं हम सर्कल, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम सेंटर। जो इक्विडिस्टेंस होता है उस इक्विडिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ओके, तो इस ये हो गया आपका सेंटर। सेंटर को हम और से डिनोट कर देते हैं, और ये क्या हो गया आपका इक्वल डिस्टेंस जो है इसे बोलते हैं हम रेडियस। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। और इसीलिए बाय द डेफिनेशन ऑफ सर्कल ही, डेफिनेशन ऑफ सर्कल से ही आया है कि रेडियस क्या होता है, हर एक सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि बताया गया है सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से जो लोकस है इसकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो जो इक्वल डिस्टेंस है उसी इक्वल डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, और फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। ठीक है, अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि लोकस क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। लोकस क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट है, ग्रुप ऑफ पॉइंट है। जैसे क्या होता है, जब हम लोग चलते हैं तो हमारा एक रास्ता बन जाता है, वैसे जब पॉइंट मूव करेंगे तो पॉइंट जब मूव करेंगे पॉइंट का एक पाथ बन जाता है। तो वो जो पॉइंट का पाथ होगा, अगर वो पाथ किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहा है तो उसी पाथ ऑफ पॉइंट को बोलते हैं हम लोकस। लेकिन वो किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहा हो। जैसे आप देखते होंगे हम लोग कभी कभी चलते हैं तो रास्ते में चलते रहते हैं, घास में बार बार उसी रास्ते से आते जाते रहते हैं, तो एक रास्ता बन जाता है। तो वो क्या होता है, पथिक का पथ होता है। लेकिन अगर पॉइंट मूव करें, जैसे ये क्या है, जो सर्कल बना हुआ है कैसे बना हुआ है, ये पॉइंट पहले यहां है, फिर यहां है, फिर यहां, फिर ऐसे पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, पॉइंट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इस प्रकार मूवमेंट हो रहा है कि इसका जो पाथ ऑफ पॉइंट है इसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, फिक्स है। जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से है उतनी डिस्टेंस इस लोकस की है। तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट होगा इसी लोकस को बोलते हैं हम सर्कल, क्योंकि ये क्या है, एक रूल को फॉलो कर रहा है। वो रूल क्या है,
कि ये जो पाथ ऑफ पॉइंट है वो एक फिक्स पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो लोकस आप लोग समझ गए होंगे कि लोकस क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट है। अब देखिए हम आपको लोकस ऑफ पॉइंट बता दिया, सर्कल बता दिया, सेंटर बता दिया और रेडियस बता दिया, ठीक है। अब हम आपको बात करेंगे सेकंड और नॉन इंटरसेक्टिंग। एक होता है सेकंड लाइन, क्या होगा सेकंड, एक होगा क्या टेंजेंट, एक होगा नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग, देखिए तो आज हम बात करेंगे सेकंड क्या है, टेंजेंट क्या होता है और नॉन इंटरसेक्टिंग क्या है। जैसे देखिए ये सर्कल हो गया, अगर किसी सर्कल को कोई लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, अगर किसी सर्कल को कोई भी लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, देखिए P क्या है Q 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस लाइन को बोलते हैं हम, उस लाइन को बोलते हैं हम सेकेंड लाइन। क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही लाइन, अगर कोई लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे, ये देखिए ये जो आपका लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो अगर कोई लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो उस पॉइंट, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग से वर्ड से समझ में आ रहा है कि नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। मान लो सर्कल हो गया, कोई अगर लाइन ये है यल, तो अब ये लाइन क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसे बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन का नाम होगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो आपको सेकेंड समझ में आ गया होगा, टेंजेंट समझ में आ गया होगा और नॉन इंटरसेक्टिंग। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि दैट लाइन which intersects circle at 2 points, that line known as a second line. And what is the tangent line? That line which touches the circle at only 1 point. That line which touches the circle at only 1 point. That line known as a tangent line. And what is the non-intersecting line? That line which does not intersect the circle is known as a non-intersecting line. Non-intersecting line, ठीक है। जैसे आपको डिफाइन किया गया, हमने बता दिया टेंजेंट क्या है, सेकेंड क्या है, और अब थ्योरम हम 10.1 स्टार्ट करेंगे। थ्योरम 10.1 क्या है, देखिए थ्योरम 10.1 क्या है, क्या कहती है थ्योरम 10.1? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए ये आपका हो गया सर्कल, ये हो गया आपका क्या सर्कल, ठीक है। तो सर्कल बना है, पक्का है क्या होगा, सेंटर होगा। ये सर्कल बना तो सेंटर होगा ही होगा। फिर इन्होंने कहा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। तो मान लो सर्कल पे हमने पॉइंट ले लिया क्या, टी एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करना है। तो हम जानते हैं टेंजेंट इज अ लाइन which intersect circle at only 1 point. एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट P पे ही टच करे, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका
जो लाइन एल है वो क्या हो गई, टेंजेंट लाइन हो गई। और ये जो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इन्होंने कहा कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई हो, जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई हो, वो रेडियस तो बहुत सी होंगी, आप सेंटर को सर्कल से ज्वाइन कर दीजिए वो रेडियस हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई हो, वो रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस बात को हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन ओपी है वो टेंजेंट यल पर क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हमें एक पॉइंट टेंजेंट पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, कुछ अलग पॉइंट लेना पड़ेगा। क्यों ले लिया, क्यों एक पॉइंट ले लिया टेंजेंट पे? फिर क्या करेंगे, O को Q से ज्वाइन कर देंगे, O को Q से ज्वाइन कर दिया। तो इसमें गिवन क्या है उसको पहले लिखते हैं। गिवन L इज a tangent line, L is a tangent line and L is a tangent line at a point of contact, at a point of contact P. तो प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस ड्रा किया गया है, अर्थात ओपी जो है ये रेडियस है, इस रेडियस को हमें दिखाना है परपेंडिकुलर है किस पर। अब देखिए हमें दिखाना है ओपी परपेंडिकुलर टू लाइन एल, मतलब जो रेडियस है वो टेंजेंट यल पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ में हम क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट Q, टेक अ पॉइंट Q ऑन लाइन L, लाइन L पर एक पॉइंट Q ले लिया। अब देखो एक थ्योरम 9 में बताई जाती है कि किसी लाइन पर जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रा किया जाता है, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रा किया जाता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो लाइन सेगमेंट होता है वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ही सबसे स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट होता है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या बताया, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जितने लाइन सेगमेंट ड्रा किए जाते हैं उसमें परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ही सबसे स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट होता है। सबसे छोटा लाइन सेगमेंट कौन होगा, जो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा वही परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा। तो यहां पर देखिए आपका ये क्या हो गई, लाइन हो गई, इस पे एक पॉइंट O हो गया। अब इस पॉइंट O से इस लाइन L पर सबसे छोटा लाइन सेगमेंट कौन होगा, OP होगा। क्यों, क्योंकि OP है आपका रेडियस। बाकी आप इस लाइन सेगमेंट जितने पॉइंट लोगे वो सारे पॉइंट क्या होंगे, सर्कल के बाहर होंगे। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वो उसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा रेडियस से ज्यादा होती है। इस यल पर आप जितने पॉइंट लोगे वो सारे पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यल क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है। बाकी सारे पॉइंट क्या होंगे, सर्कल के बाहर होंगे। हम जानते हैं कि
सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो हमेशा रेडियस से बड़ी होती है, रेडियस से ग्रेटर होती है। तो सबकी डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस से ग्रेटर होगी। तो सबसे छोटा कौन होगा, जो ये रेडियस ओपी है, यही सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा। ओके, तो यहां पे लिखेंगे क्या, सिंस OQ is greater than OP, so OP is a smallest line segment drawn from point O to line L. Since we know that किसी पॉइंट से अगर किसी लाइन पर क्या लाइन सेगमेंट ड्रा किया गया है तो सबसे जो स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट होगा वही क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा। तो हमने सिर्फ प्रूव कर दिया है कि ओपी इज स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एल। लाइन एल पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। ओके, तो थ्योरम 10.1 क्या हो गया, प्रूफ हो गया।